अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि करंट डेंसिटी क्या है, फिर उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन की थी। इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो हम जनरली कहते हैं कि इस कंडक्टर में 5 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। हमें उसकी डिटेल का पता नहीं होता है कि इस कंडक्टर के कौन से पॉइंट पे करंट कितनी है। इसी वजह से हम करंट डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। करंट डेंसिटी जो है इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक करंट, और इट इज़ मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो इक्वेशंस है उसमें मोस्टली जो है करंट डेंसिटी को यूज़ किया गया इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट डेंसिटी जो है इट इज़ ए माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। इट गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि द करंट पर यूनिट एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी डायरेक्शन यो है। तो यहाँ पे हम अगर एक एरिया कंसीडर करें, लेट सपोज ये मैं एक एरिया कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये है, दिस इज़ एरिया। अब ऐसे एरिया में कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट तो हम जनरल कह रहे हैं कि इस कंडक्टर में कितना जो है करंट फ्लो कर रहा है। करंट डेंसिटी जो है उस कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, जैसे कि मैंने ये ले लिया, ये एरिया मैंने कंसीडर किया, तो इस एरिया में कितना करंट पास हो रहा है। या अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया यू कंसीडर करो, यह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यू है और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यू है, तो इस एरिया में करंट कितनी पास हो रही है, इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो हम करंट डेंसिटी की डिफिनीशन यूँ करते हैं कि करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, और इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दिस इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो ये होगी इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन। अब दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये है कि करंट डेंसिटी उस वक्त मैक्सिमम होगी जब करंट और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो हो, 0 डिग्री एंगल हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास एक एरिया है और इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये है, बोथ आर पैरेलल, ये करंट है और ये एरिया है, दोनों पैरेलल है, तो इस वक्त हमारे पास करंट डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। दूसरी बात ये कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एरिया जो है वो कुछ यू हो और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो ये है, तो इस वक्त जो है हम फिर वो कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे जो पैरेलल हो टू इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि इस केस में अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो इसका एक कंपोनेंट जो है ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा, और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस केस में मैंने ये वाला जो कंपोनेंट है ए कॉज थीटा, इसको कंसीडर करना है। तो फिर इस सूरत में करंट डेंसिटी जो है उसको हम लिखेंगे कि करंट डेंसिटी इज़ इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाई ए कॉज थीटा। और इसकी जो यूनिट है, जैसे यहाँ पे करंट की यूनिट जो है वो एम्पेयर है और एरिया की जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी की यूनिट जो है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी यूँ लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू एरिया, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि करंट डेंसिटी ए कॉज थीटा। तो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी।
दोस्तों, अगर हमारे पास करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो या हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इस कंडक्टर में अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम तो सिंपली पे रहो तो इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं कि I इज इक्वल टू जे डॉट ए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो या हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक करंट को यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। वो कैसे, देखो जब यूनिफॉर्म ना हो तो हम इस पूरे कंडक्टर के जो एरिया है उसको हम स्मॉल एरियाज में डिवाइड करते हैं, फिर उसको सम करने के लिए हम उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इट विल गिव्स अस द करंट पासिंग थ्रू द होल एरिया। तो ये तो हो गया करंट डेंसिटी जो कि एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनीशन हम यूँ करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोस्तों, इसको हम यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जैसे कि ये है और ये किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस वक्त जो है इस कंडक्टर की जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव करते हैं विद वेरी हाई वेलोसिटी। तो इस वक्त इसकी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो तकरीबन बराबर होती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की। लेकिन चूंकि ये रैंडमली मूव करते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो इसका ज़ीरो होता है। जब हम इस कंडक्टर को किसी सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया है विद द बैटरी, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट अप्लाइज फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करता है विच F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हार्श डायरेक्शन में जो है वो मोशन शुरू करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग मोशंस इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद ईच अदर्स, और अगर यहाँ पे कंडक्टर में आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो उसके साथ भी कोलाइड कर जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तकरीबन V d इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हर एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है ड्यू टू द कोलिजन्स विद ईच अदर्स और विद द पॉजिटिव आयंस। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एवरेज वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं। उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी इतनी कम है, यानी 10⁻³ या -4 मीटर पर सेकंड है, तो जब हम घरों में किसी बल्ब की स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन होती ही हमारी लाइट या पंखा अगर हम चलाते हैं तो वो ऑन हो जाते हैं। वो फिर क्यों, इतनी कम वेलोसिटी के साथ क्यों? वो इसलिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी है वो तकरीबन बराबर होती है टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई लेट सपोज यहाँ पे कोई स्विच है, उस स्विच को जब हम ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलाउ करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अप्रोचेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो विद इन नैनो सेकेंड जो है वो तमाम जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ही कम टाइम में मोशन शुरू करते हैं। तो बल्ब तक जो है जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही कम टाइम में मोशन शुरू करते हैं। तो इसी वजह से बल्ब जो है या पंखा जो है वो ऑन हो जाता है। इसकी मिसाल हम ये देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फ़ौज का कोई दस्ता है, वो अटेंशन है और उसका लीडर उसको आवाज़ देता है मार्च करने को, तो जैसे वो ऑर्डर देता है वो ऑर्डर जो है वो द स्पीड ऑफ साउंड उस तक पहुंच जाती है, और जैसे ही ऑर्डर उन तक पहुंच जाती है तो तमाम सोल्जर्स जो है वो मार्च एक साथ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सोल्जर की आवाज़ है इट इज़ लाइक द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तमाम इलेक्ट्रॉन्स तक
बहुत ही कम टाइम में पहुंचता है, उस तरह जो है लीडर की आवाज़ जो है वो बहुत कम टाइम में सोल्जर तक पहुंचता है और बहुत कम टाइम में तमाम सोल्जर जो है मार्च जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो ऑन हो जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो राउंड अबाउट कुछ किताबों में -3 है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, बास किताबों में 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन कायम करेंगे बिटवीन द करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।